हेलो स्टूडेंट, हमारी लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकी मोहम्मद एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। तो देखिए, हमें उसका मान निकालना है और उसका मात्रक लिखना है। तो देखिए, हमारे पास है क्या, एप्सिलॉन नॉट। देखिए, वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन हम इससे क्या करेंगे, इसको अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ ये मेरे पास बन जाएगा। अब यह करेंगे हम सबकी यहाँ पर फॉर यानी पाई की वैल्यू रखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू, अब हमारे पास जो है इंटू 9 और इस 10⁹ ऊपर ले जाएंगे, 10⁻ हो जाएगी -9 ऊपर जा रही है। तब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये हो जाएगा 12.56 इंटू 9। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 9 से तो ये हो जाएगा आपका 133.04। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 113.04 आ जाएगा मेरी मल्टीप्लाई इसकी। जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 113.04 आएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1304 आएगा। अब इससे जब हम इसमें करेंगे यहाँ पर जैसे डिवाइडेशन करेंगे तो इससे डिवाइडेशन जाएगा आपका 0.00885। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका भाग कर देंगे इसमें तो भाग करने पर आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिवाइडेशन यानी भाग करने पर आया 0.00885 इंटू 10⁻⁹ अब यहाँ से इस पॉइंट जब यहाँ ले जाएंगे, 3 अंक पीछे हटाएंगे तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगी। अभी हो जाएगा यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है हमारे पास यही होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू है। और इसका जो मात्रक कह रहा था आपसे, क्या होता है, निर्वात विद्युत एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए, इसका मात्रक बताइए। तो मात्रक हो गया इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और वैल्यू होगी इसकी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो है इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो देखिए वी नॉट दूसरी भाग है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से जब करेंगे हम यहाँ पर तो ये वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये मेरे पास कूलम्ब्स लॉ है। आपका यहाँ पर 1/4 पाई इक्वल टू होता है नियतांक, नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है, इसलिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बटे F गुणा R स्क्वायर। ये F जो है दोनों का स्थान चेंज करेंगे, F एप्सिलॉन नॉट को ले लेगा और एप्सिलॉन नॉट जो है F के स्थान पर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर हो जाएगी, ये है Q की बीमा हमारे पास लिखेंगे, Q1 की बीमा है ना, तो Q1 की बीमा हो गई AT। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे Q2 की बनाएंगे, वो लिखेंगे AT यहाँ पर। और यहाँ पर F जो है फोर्स है, फोर्स की बीमा होती है ML/T-2 और यहाँ पर L जो है मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस है, इसकी बीमा हो गई L स्क्वायर। ये मेरे पास है। अब इनकी आपस में सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जब यहाँ पर तो ये मेरा पास हो जाएगा बराबर A स्क्वायर T स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी और नीचे हो जाएगा आपका ML की पावर 3 ML की पावर 3 L की L स्क्वायर जो है L में चला जाएगा तो T-2 ऐसे हो जाएगा, तो T-2 ऐसे ही रहा। अब यहाँ से जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर -2 इस t स्क्वायर में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा T की पावर 4 और ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की बीमा, यानी निर्वात की विद्युतशीलता की जो बीमा है वो m-1 L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर हो गई। और इसका मात्रक हो गया हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम कभी कभी पूछना था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
का मात्रक व बीमा लिखिए, बीमा लिखिए। ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाता कभी कभी। ये कि हमारे पास पॉइंट नंबर 3 हुआ आपका यहाँ पर, पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट के जो मात्रक होता है, देखिए इसमें अगर सोल्यूशन लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, तो जो आंसर होगा वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तथा जो बीमा होती है इसकी, यानी एप्सिलॉन नॉट की उल्टी बीमा होती है, इसके अपोजिट चलेंगे यहाँ पर ml की पावर 3 t की पावर -4 a की -2। ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा दोनों चीज होगी, ml की पावर 3 t की पावर -4 a की 2। ये मेरे पास बीमा हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है ना, यानी कि दो गोले हैं मेरे पास, में एक दूसरे के रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी जो है वो मेरे पास जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और दोनों गोलों पर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁻⁷ गुलाम और 3 × 10⁻⁻⁷ गुलाम है। तो दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है कि दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करे, उस बल की यहाँ पर गणना करेंगे। तो हमें क्या दिया है, गिवन दैट हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास रखी है, डिस्टेंस है हमारे पास r बराबर रखिए 30 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो गोले हैं मेरे पास जो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, और दोनों गोलों पर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁷ गुलाम और 3 × 10⁻⁷ गुलाम है। तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻² मीटर हुई यहाँ पर। तो ये 3 × 10⁻⁻⁻1 मीटर कर लिया हमने यहाँ पर। 1.1 जो घात है इस 0 से कम हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब हमारे आवेश जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है मेरे पास रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 बराबर रखा 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम एंड Q2 बराबर रखा आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये मेरे पास Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है। फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है, तो फोर्स F क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारे पास, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे r²। ये मेरे पास कूलम्ब्स का नियम है। तो कूलम्ब्स के नियम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁷ एंड Q2 की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁷ अपॉन 0.3। r की वैल्यू हमने निकाली है 0.3 मीटर है, तो इसको रखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 6 × 10⁻³ हो जाएगा 14, यानी कि और इसका जो वर्क करेंगे हो जाएगा 0.09, और जब से डिवाइडेशन करेंगे एक बार जाएगा और ये जाएगा आपका 0.01 बार। तो ये आपका होगा यहाँ से इक्वल टू f इक्वल टू हमारे पास 6, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, अब ये 0.90 बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो 2 0 पर बढ़ाएंगे तो 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3 होगी 14, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 11 और इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी 14। तो F इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब 6 तो हमारे पास जो है 14 में से 11 घटेगा तो हमारे पास 10 की पावर -3 हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो फोर्स आया है वो मेरे पास फोर्स है 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब यहाँ पर दोनों चार्ज जो हैं वो सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के होने के कारण उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पर आता है विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं यहाँ पर, यानी कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी जीवादेश माता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका से याद करने का, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक अंतरिक्ष पर लगने वाले बल तथा
एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए धन परीक्षण आवेश क्या है हमारे पास, लेट माना धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश मेरे पास क्या है, आवेश मेरे पास है क्यू नॉट है, ठीक है, तथा उस पर देखिए उस पर लगने वाला बल हमारे पास जो है वो एफ है। तब मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ये मेरे पास की फार्मूला हुआ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम परिभाषा दे सकते हैं इसे न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम है, या वोल्ट प्रति मीटर, या और लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये इसकी यूनिट हो गई यहाँ पर। और इस प्रकार से यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन एंड फार्मूला दोनों चीज हो चुकी है यहाँ पर। और यह एक अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता, क्यू नॉट ई भी होता। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपका F इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका। अब यहाँ पर जो है जैसे वैद्युत बल रेखाओं की बात होती है, तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो वैद्युत बल रेखा ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्वतंत्र आवेश चलने के स्वतंत्र आवेश जो है वो चलता, एकांक धन आवेश चलता स्वतंत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र पर एकांक आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे हम वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। वैद्युत रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखा यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और इस पर वैद्युत बल रेखा जिस पर कोई काल्पनिक रेखा कोई बिंदु होता, तो वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ही आज हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।